शुरू करेंगे। योग सूत्र का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। योग सूत्र के स्वाध्याय में सबका स्वागत है। 2-3 सेशन से हम शुरू कर रहे हैं योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने हमको बताए हैं। 195 सूत्र है, 4 चैप्टर में उसको डिवाइड किया गया है। हम ये सेशन में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को अभी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूत्र की इंपॉर्टेंस हमको पता है कि जो बहुत सारी जो चीजें है उसको बहुत ही कम शब्दों में उसका जो मीनिंग है, उसका जो तत्व है वो गंवाए बगैर अगर कहा जाए तो वो सूत्र हो जाते हैं, सूत्रात्मक हो जाते हैं। और वो चीज को वो सूत्र जैसे फॉर्मूला की तरह, जैसे मैथमेटिकल केमिकल साइंस में जैसे फॉर्मूलाज होती है वैसे फॉर्मूला की तरह हमारे जीवन में काम करते हैं। तो ऐसे साइंटिफिक जो एक एक जो सूत्रास है उसको हम धीरे धीरे समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इनके जो प्रणेता है महर्षि पतंजलि को हम याद करते हैं और फिर वहां से हमने यात्रा शुरू की। योग सूत्र या योग जो हम कह रहे हैं, जो समाधि की प्राप्ति का जो मार्ग है वो किसके लिए महर्षि पतंजलि ने खोला है, कौन उसका अधिकारी है, तो उसके बारे में भी हमने बात की है कि कौन जो मुमुक्षु है, जिसको योग में आगे बढ़ना है, अध्यात्म में आगे बढ़ना है, अंदर की तरफ गति करनी है, अपने अंदर जाना है, ऐसे जो तैयार जो साधक है उसके लिए महर्षि पतंजलि ये दरवाजा खोलते। अथ योगानुशासनम, अब मैं आपके लिए योग का जो अनुशासन जो सिस्टम है उसका जो ज्ञान है वो आपके समक्ष में खोलता। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है, हमको ऐसी जिज्ञासा प्राप्त हुई है योग के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको जानने का, समझने का और अप्लाइड करने का अपने जीवन में हर डायमेंशन से जब हम बात करते हैं तो बात हुई थी हर 8 जो डायमेंशन महर्षि पतंजलि अष्टांग योग, जिसके 8 डायमेंशन है, 8 अंग है, 8 आयाम के अंदर जो फैला हुआ जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, उसको ही हम योग सूत्र के द्वारा समझ रहे हैं। सोशल व्यवहारिक आयाम, इंडिविजुअल, फिजिकल, एनर्जी, मेंटल, बौद्धिक, फीलिंग और फिर आध्यात्मिक, सबके अंदर समानता से हम पैरेलल धीरे 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 कैसे अपने आप को अपलिफ्ट कर पाए और उसके अंदर जो अशुद्धियां जो है उसको कैसे दूर किया जा सके।
तो बहुत ही अच्छा, गहराई से, शांति से हम इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधः। तीन चीजों हमने बात की। जो चित्त है उसके अंदर जो वृत्तियां है उसका निरोध हो जाना, मतलब चित्त की निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाना, वही योग का लक्ष्य है। या योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों को निरोध करना, मतलब चित्त की निरुद्ध अवस्था तक पहुंचना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही मेन डेफिनेशन है। क्योंकि अलग अलग जगह पर आप जाएंगे योग की बहुत सारी डेफिनेशन है, पर हम महर्षि पतंजलि से सीख रहे, तो उन्होंने जो हमको डेफिनेशन दी है वो ये है कि चित्त की निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करना, यही लोग योग का लक्ष्य है। और जब चित्त निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तो जो दृष्टा जो है वो अपने मूलभूत स्वरूप सत, चित और आनंद में स्थित हो जाता है, अवस्थित हो जाता है। और जब ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है? वृत्ति सारूप्यमितरत्र, हम जो अलग अलग जो पांच प्रकार की जो वृत्तियां है उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। सानिध्य, सामीप्य, सारूप्यम, एक ही हो जाता है, हम ही वृत्ति ही बन जाते हैं, उसके पीछे पीछे हम चले जाते हैं। तो जो दृष्टा जो होता है वो वृत्ति के साथ एक रूप हो जाता है, अपने को अलग महसूस नहीं कर पाता, वो हमारी अभी की स्थिति है। और जो लास्ट की जो स्थिति है वो वृत्तियों से अपने आप को अलग कर लेगा, और फिर जो दृष्टा है उसके साथ अपने को एक रूप कर लेगा। फिर प्रश्न होता है कि भाई ये वृत्तियां है तो वो कैसी है, कितने प्रकार की है? तो वो बात हो गई है, पांच प्रकार की वृत्तियां है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। स्मृति वृत्ति, और जो हम सोते जागते, जागृत अवस्था में, स्वप्न और निद्रा अवस्था में, जब भी हम ये फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, तब ये पांच प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है। उसको हमने समझने का प्रयत्न किया था। एक दो वृत्तियां हमने प्रमाण और विपर्यय, थोड़ी विकल्प के बारे में थोड़ी बात हुई थी। अब फिर से उसको पांच जो वृत्तियां है उसको समझने का फिर से प्रयत्न करते हैं। प्रश्न है? अच्छा, वॉइस नहीं आ रहा है क्या? ओके, हाँ आ रहा है सर। आ रहा है ना? ओके, चलो परफेक्ट। तो चलो अभी हम शेयर करेंगे। पातंजल योग सूत्राणी बात हुई थी। ये सब सूत्र को हमको भी दो दो, पांच पांच, दस दस बार रिपीट करना है। मैं भी अपने वॉइस में, मुझे भी आपको देना है, तो मैं अभी वो भी आपको दे दूंगा। जब 10 सूत्र तक हो जाएगा तो फिर वो पूरे 10 सूत्र का मैं आपको चैंटिंग दे देता हूँ, तो उसको रिपीट किया कीजिए। और जो उच्चारण जैसे होते हैं वैसे, प्रथमोध्याय समाधिपाद। समाधिपाद का चैप्टर हमने शुरू किया है। महर्षि पतंजलि को याद किया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पातंजलिं प्राञ्जलिरान तोस्मि। ठीक है। फिर सबसे पहला, अथ योगानुशासनम। अभी योग के अनुशासन में हमारा क्या हुआ है? एंट्री हुई है, हम अंदर एंटर कर रहे हैं। जो योग का जो बड़ा समुद्र है, जो योग की जो दुनिया है, उसके अंदर हम अभी जा रहे हैं।
ठीक है। फिर क्या है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। ये हमने बात हुई गई कि जो चित्त की वृत्तियों का निरोध, मतलब जो चित्त क्या है, वृत्ति क्या है और निरुद्ध क्या है। 5 प्रकार की हमने जो चित्त के बारे में बात की थी कि मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और फिर निरुद्ध स्थिति। तो हमको मूढ़ता से लेके कहाँ तक पहुंचना है, निरुद्धता की स्थिति तक पहुंचना है, वो हमारा लक्ष्य है। ठीक है। और हर ये पूरे योग सूत्र में केंद्र बिंदु कौन है, चित्त है। चित्त को सुधारने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त को अलग डायमेंशन में लेने के लिए ही ये प्रयत्न है। ठीक है, बाकी सब सेकेंडरी है। योग हो जाने से, लक्ष्य प्राप्त हो जाने से क्या अनुभूति होती है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप को क्या हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। उसके बाद वृत्ति सारूप्यम इतरत्र जब नहीं होता है तो वृत्तियों के साथ क्या हो जाता है, दृष्टा एक रूप हो जाता है और उसके पीछे तन्मय हो जाता है। अभी बात हो गई। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट या अक्लिष्ट। हमको दुख देने वाली क्लिष्ट, या सुख मतलब आध्यात्मिक सुख देने वाली वो है अक्लिष्ट वृत्तियां। तो वृत्तियां जैसे बात हुई थी साइंस की तरह होती है, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, सब इन्वेंशन है, ऐसे ही ये वृत्तियां भी बैलेंस वे में रहती है, न्यूट्रल रहती है। आप उसका कैसा यूज करो उसके ऊपर आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है। तो अगर वो वृत्तियों को अच्छी दिशा में डाइवर्ट करो तो आपको आध्यात्मिक सुख देगी, अगर विषयों के पीछे अगर आप जाओ तो फिर आपको दुख देगी। देखो यहाँ अच्छा बुरा का जो निर्णय या जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट कर रहे हैं वो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है ना, कि भाई जिसको आध्यात्मिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए, बोले कि अरे आपने तो अगर ये हम ध्यान करने 2 घंटे बैठ जाते हैं तो हमारे तो 5 करोड़ का नुकसान हो गया या 50 लाख का हमारा नुकसान हो गया, तो ये फिर अक्लिष्ट कैसे हो गया, ये तो क्लिष्ट हो गया। पर क्लिष्ट कहाँ से, व्यवहारिक स्टैंड पॉइंट, सोशल डायमेंशन से, व्यवहारिक पॉइंट से आपकी जो क्या होता है कि आपकी हानि हुई है, तो वो पर्सपेक्टिव क्या है, व्यवहारिक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव के बारे में, क्योंकि आप दो चीज तो साथ में नहीं, जैसे बात हुई थी कि एक समय पर आप एक ही चीज को हो सकते हैं, अगर आपको ये कमरे में है तो वो कमरे में आप नहीं रह सकते। ठीक है ना, तो अभी आप आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो फिर व्यवहारिक क्षेत्र में आप नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो फिर वहां तो थोड़ा नुकसान होगा ही होगा, मतलब व्यवहारिक स्टैंड पॉइंट से देखने जाए तो। हम्म। पर वो बाद में हम बात करेंगे जब वैराग्य की बात होगी तो। पर अभी समझने के लिए कि भाई दो छोर है, अभी हम बीच में है, एक साइड है और दूसरी साइड है। तो हमारी जो वृत्तियां जो है विषय की ओर जो भाग रही है, जो क्लिष्ट वृत्तियां है उसको क्या कर देनी है, अक्लिष्ट कर देनी है। ठीक है, इतना अभी समझ में, जब वैराग्य और अभ्यास की बात होगी तब हम समझेंगे कैसे वृत्तियों को क्लिष्ट और अक्लिष्ट कर सकते हैं, या क्या है वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट। पहली वृत्ति है, पांचों 5 वृत्ति का नाम पहले ले लेते हैं। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। तो इतनी 5 प्रकार की वृत्तियां है। ठीक है, उससे बाहर नहीं है। तो जितनी भी माइंड के जो थॉट प्रोसेस है, जितने भी विचार हमारे आते हैं, वो पूरे हजारों लाखों करोड़ों सबको हम क्या कर सकते हैं, 5 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी शोध है महर्षि पतंजलि ने कि जितने भी थॉट है, बोलते मुझे बहुत सारे विचार आते हैं, हाँ आते हैं, चलो कोई बात नहीं, पर कौन सी कैटेगरी के आते हैं,
तो कि भाई हाँ प्रमाण के आते हैं, विपर्य के आते हैं, विकल्प के, तो ऐसे करके भी अच्छा इसके आते हैं तो उसके लिए ये, उसके लिए ऐसे करके फिर धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। फिर देखेंगे भाई वो क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है, क्लिष्ट है तो फिर इसको अक्लिष्ट करो, अक्लिष्ट है तो फिर उसको धीरे धीरे मोर प्योरीफाई वे में लेके जाओ, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी कैसे ज्यादा कम की जाए वो सब बातें। पर धीरे धीरे हमको पता तो चले, बहुत सारे विचार आते हैं पर वो समझो तो सही वो विचार आते हैं, किसके विचार आते हैं, क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरा हमारा गेम है, उसके ऊपर ही हमको काम करना है, वृत्तियों के ऊपर ही काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो निरुद्ध अवस्था में पहुंचना है। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। अभी प्रमाण क्या है? प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। तो जो प्रमाण जो वृत्ति है उसमें भी तीन भाग कर दिया, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। जो हमारी इंद्रियों से हम देखते हैं वो, या जो हुआ है उससे हम कुछ एक्स्ट्रा अनुमान कर लेते हैं वो, या फिर हमको जो हमारी जो टेंडेंसी है, हमारे जो संस्कार है, हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं या कोई ऐसे जो ट्रस्टेबल पर्सन से हम जो जानते हैं वो वृत्ति, और उससे जो वृत्तियां जन्म लेती, उससे जो थॉट प्रोसेस जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? आगम प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, ऐसे तीन प्रमाण की वृत्तियां महर्षि पतंजलि ने मानी है, ठीक है। अभी क्या है विपर्यय? विपर्यय क्या है? तो विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठम। जो विपर्य ज्ञान है, जो है ऐसा नहीं दिखता है, जो मिथ्या है, मतलब कुछ नहीं है ऐसा नहीं। कोई बोलता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या मतलब जगत नहीं है ऐसा नहीं है। जैसा है वैसा हमको प्रतीत नहीं होता है, जैसा है इसका अनुभव नहीं होता है। जैसे आसमान है तो वो नीला नहीं है पर नीला दिखता है, ऐसे जो आगे बात होगी अविद्या क्या है कि जिसमें दुख है उसमें हमको सुख दिखता है, जो अनित्य है उसके अंदर नित्य का बात हो जाते, तो वो सब भ्रमणा हो जाती है, हेलुसिनेशन हो जाता है, हिप्नोसिज्म जैसा हो जाता है। तो हम अपनी जो बुद्धि से जो होता है एक्चुअल, जो रियलिटी में होता है, जो फैक्ट होता है, उससे हम कुछ विपरीत या उससे कुछ अलग समझ लेते हैं। बात होती है भाई, आपके बारे में कोई बात नहीं भी कर रहा है पर आपके उसके भाव भाव हम मान लेते हैं कि अरे ये तो मेरा बुरा कर रहे है, या फिर हमको अच्छा लगेगा कि ये मेरे लिए अच्छा कर रहा है पर वो बुरा कर रहा है, तो विपर्यय हो जाता है, मिथ्या हो जाती है, सत्य नहीं रहता है, असत्य हो जाता है। तो ऐसी जो विपर्य ज्ञान है, किसी ने बोल दिया हमने मान लिया और उसके हिसाब से हमने पूरा ये शुरू कर दिया, तो विपर्य ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया, सत्य नहीं था वो। तो उससे जो वृत्तियां पैदा हो जाती है और उसका जो पूरा समुंदर शुरू हो जाता है वृत्तियों का, तो वो ये कैटेगरी में आता है। फिर कौन सी कैटेगरी है? ये सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरी है। पूरी जो जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में यही चलती रहती है, विकल्प वृत्ति ही, विकल्प वृत्ति ही, डे ड्रीमिंग चलता ही रहता है, ये होगा, ये करूंगा, उसके बाद ये हुआ था, बस चलता ही रहता है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। श्रवण से, शब्द को सुनकर उसके बारे में सोच करना, उसके बारे में जो अलग अलग वृत्तियां पैदा हो जाती है, विजुअलाइजेशन हो जाता है, वो सबको हम कहते हैं विकल्प वृत्ति की। हम कल यहाँ पर जाएंगे, ये जगह पर घूमने जाएंगे, अभी हम वहां गए नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति नहीं मिली है, तो उससे पहले ही हम क्या कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में थॉट प्रोसेस आना शुरू, अरे मैं जाऊंगा तो ऐसा होगा, यहाँ ऐसा जंगल होगा, झाड़ियों होगा, फिर ये करूंगा, प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस है वो विकल्प वृत्ति है, ठीक है। देखो, प्लानिंग करना, सोचना बुरी बात नहीं है, पर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हम चाहे तो करे, ना करना है तो ना करे, तब तक वो ठीक है। अपने आप जो आ जाता है अनकंट्रोल वे में, वो सिर्फ गलत हम कह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबना, अभाव हो गया, वृत्तियों का अभाव नहीं हुआ है,
वृत्तियों का जो अनुभव हो रहा था वो चला गया, क्योंकि हम स्वप्न और जागृत अवस्था से निद्रा अवस्था में चले गए, जड़ता में चले गए, तमस में चले गए। तो तमस के अंदर क्या होता है, अपना भान रहता नहीं है। जैसे हमको जो इंजेक्शन लगा देते हैं, एनेस्थीसिया डाल देते हैं, तो हमको भान नहीं रहता। तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कोई वृत्तियां नहीं हो रही है। मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, माइंड में स्वप्न चलते रहते हैं, शरीर में कुछ ना कुछ वगैरह, पीड़ा वगैरह सब कुछ होता है, उसमें काट छोड़ सब कुछ होता है। अन्नमय प्राणमय सांसें चलती रहती है, तो वृत्तियां तो है। तो ऐसा नहीं कि वृत्तियां नहीं है, तो निरुद्ध अवस्था नहीं है, वृत्तियां तो है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ वृत्तियों का समुंदर सब कुछ है। हमारा कांटेक्ट चला गया है बिकॉज ऑफ हमारी जो जड़ता है उसके कारण। पर जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो वापिस हमको वो स्मृति वृत्ति में पता चलता है कि हाँ भाई आप नहीं थे तो ये चीजें हुई थी, ऐसी कुछ। या फिर बहुत गहरी नींद आई है, शांत हो गए हो आप, तो आपको उठकर लगेगा कि हाँ बहुत शांति की प्रतीति हुई है। तो ऐसे बाद में हमको उसकी अनुभूति का अनुमान कर सकते हैं। पर निद्रा वृत्ति भी है और आप उसको अनुभव भी कर रहे, तो दोनों है, क्योंकि जागृत और निद्रा वो दोनों अलग अलग स्टेट है। तो एक ही समय पर हम एक ही, हमारी जो चेतना एक ही है, एक ही दृष्टा है, तो दो जगह पर नहीं रह सकता। फिर आ जाता है हमारी जो मेमोरी बैंक है। मेमोरी के अंदर कोई भी चीज देखी है, सुनी है, तो वो सब स्टोर्ड रहता है, फीलिंग लेवल में, विजुअल के लेवल में, शब्द के लेवल में, सब जगह पर मल्टी डायमेंशनल जो जो भी हमने अनुभव किया है, ये जन्म के, उसके पहले के, सालों सालों जन्म के, सब मेमोरी उसमें रहती है। तो अनुभूत, पर वो अनुभव किया गया है, या आंखों से देखा गया है, सुना गया है, टेस्ट किया गया है, सूंघा गया है, स्पर्श का अनुभव, जितने भी हमारे अनुभव की जो इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया है, उससे जो जो अनुभव किया है, असंप्रमोश, संप्रमोश हो जाना, उसका उद्घटित हो जाना, खुल जाना, बाहर आ जाना, उसको क्या कहते हैं, स्मृति वृत्ति ही। स्मृति ही। तो वो स्मृति वृत्ति है कि कोई ऐसी घटना, ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट होता है कि जिसके कारण ये जो हमारी वृत्तियां जो है, स्मृति वृत्तियां, वो उद्घाटित होना शुरू हो जाती है। तो अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति ही। तो यहां तक हमने बात की है। 5 प्रकार की जो वृत्तियां है, क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है। मतलब ये जो प्रमाण है वो भी क्लिष्ट हो सकता है, अक्लिष्ट हो सकता है। विपर्य है वो भी क्लिष्ट हो सकता है, अक्लिष्ट हो सकता है। बोलते कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रमाण विपर्य, विपर्य है कि भाई मैंने रज्जु के अंदर सांप देखा या कुछ नहीं है, और कुछ मैंने मिथ्या देख लिया, तो उससे वो अक्लिष्ट कैसे हो गया। किसी ने मतलब झूठ बोला है या सच है भी नहीं, और मैंने उसको मान लिया, तो वो क्लिष्ट कैसे हो गया। तो कहते हैं कि ईश्वर के बारे में, अध्यात्म के बारे में भले किसी ने अपना अनुभव बोला है, वो झूठ बोल दिया है या मिथ्या बोल दिया कि हाँ भाई देखो मैंने तो आसन किया और मेरा तो शरीर इतना, पहला मैं मोटा था और पतला हो गया, या मेरा मन शांत हो गया, ये हो। तो उसका भले वो झूठ है, विपर्य ज्ञान है, मिथ्या बोल दिया उसने, सत्य नहीं बोला है, पर उसके कारण मेरे चित्त के अंदर अगर अध्यात्म के बारे में, योग के बारे में श्रद्धा बढ़ती है, और फिर मैं वो योग करना शुरू कर देता हूँ, या जो अध्यात्म के बारे में चिंतन मनन करना शुरू कर देता हूँ, तो वो जो ट्रिगर पॉइंट था, जो वृत्ति भले असत्य थी या मिथ्या थी, पर उसके कारण मैं अच्छे मार्ग में जुड़ गया, तो मेरे लिए तो वो जो वृत्ति जनरेट हुई, वो कौन सी हो गई, अक्लिष्ट हो गई, क्लिष्ट नहीं हुई। प्रमाण विपर्यय विकल्प वृत्ति, शब्द आता है और उसके बारे में सोचना। ठीक है, तो कोई ओम का चिंतन करते हैं, मंत्र करते हैं या दूसरी कुछ करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं कि अगर मैं ये योग करूंगा तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, फिर मेरा शरीर है अच्छा हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, मेरे सारे दुख
चले जाएंगे। ऐसे जो विजुअलाइजेशन करते रहते हैं, योग निद्रा है, सेल्फ हिप्नोसिज्म है या दूसरे हिप्नोसिज्म है, तो उसमें तो हम मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तो विकल्प वृत्ति करते हैं कि भाई आदमी को सुला देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको कहते हैं कि भाई यहाँ करो, ये करो, ये करो, ऐसे करते उसको ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो वही चीज अगर अध्यात्म के लिए की जाए तो वो अक्लिष्ट हो जाएगी, है ना। कि भाई मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, विकल्प वृत्ति कर रहा हूँ, कि जैसे हम करते हैं गाइडेड मेडिटेशन वगैरह में, कि आंखें बंद करके फिर धीरे 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 मेरा शरीर अच्छा हो रहा है, मन अच्छा हो रहा है, सब मेरे दुर्गुण दूर हो रहे हैं, पवित्रता आ रही है, सात्विक गुण आ रहा है। ऐसे विकल्प मतलब कुछ हो नहीं रहा है, फिजिकली कुछ है नहीं, मटेरियल ऐसे आंखें खुलते रहे, क्या है ये, तो झूठ बोल रहे हो। मतलब शब्द से हम विजुअलाइज तो करते ही है, तो वही साइंस है, वही टेक्निक हम अच्छे के लिए करते हैं, तो फिर वो हमारा शरीर में भी वही काम करेंगे, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, तो शब्द की प्रतीति तो होती है, शब्द से ही तो ये पूरा क्रिएशन हुआ है। जो मटेरियल क्रिएशन जो हमको दिख रहा है, जो भी प्रपंच है, वो शब्द ब्रह्म से हुआ है। तो ऐसे अच्छे शब्द अगर हम करें, विकल्प वृत्तियां करें, तो फिर हम और अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो ऐसे पांचों पांच वृत्ति हमारे दुश्मन भी हो सकती है, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। हम उसको कैसे कंट्रोल करते, उसको कैसे मोड़ते हैं, उसके ऊपर है। तो उसके लिए ही महर्षि पतंजलि कहते हैं दो रास्ते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। उसको निरुद्ध करने के लिए, किसको, चित्त को, वृत्तियों की निरुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं, कौन से साधन है। आपने तो बोल दिया भाई यहाँ से आप मुंबई जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, आप चले जाओ, पर कैसे जाऊं मैं, मुझे रास्ता तो बताओ, प्लानिंग तो बताओ, कुछ मैप्स वगैरह, टूल्स, साधन, कुछ फिजिकल चीज तो दो जिससे मैं जा पाऊँ। यहाँ नदी है, आपको बोले कि हाँ सामने चले जाऊँ, कैसे चला जाऊं, तो उसके लिए भी नाव दो मुझे। तो ऐसे ही अगर आपको ये संसार सागर को पार करना है, वृत्तियों के जो सरोवर है उसके पार चले जाना है, या जो क्लिष्ट वृत्तियां है उसको अक्लिष्ट कर देना है, तो उसके लिए आपके पास दो साधन महर्षि पतंजलि कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य। दो साधन से हम अपने लक्ष्य मतलब योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध का जो स्टेट है वहां पहुंच सकते हैं। और ज्यादा चीज नहीं बताई है, ठीक है, अभ्यास और वैराग्य, उससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, समाधि की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो प्रश्न होगा कि तो फिर ये अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, तो उसके बारे में अभी आगे बताते हैं। अभ्यास की बात है, अभ्यास में तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, कहाँ चले गया है? हाँ, अभ्यास की बात है। तो अभ्यास की डेफिनेशन क्या है, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः, तत्र स्थितौ यत्न अभ्यासः, तत्र, तत्र कुत्र, कहाँ पहुंचना है, निरुद्ध अवस्था की स्थिति पर, चित्त की निरुद्ध अवस्था की स्थिति पर स्थितौ पहुंचना है, और वहां खड़े रहना है, वहां पर मेंटेन होना है। ऐसा नहीं वहां पहुंच गए वापस नीचे आ गए, थोड़ी देर के लिए चित्त शून्य हो गया, वृत्ति शांत, नहीं, वहां पर वो चित्त शून्यता की, चित्त की निरुद्ध अवस्था पर वहां थोड़ी देर रुकना है, स्थिर रहना है, स्थितौ, स्थितौ रामौ, स्थिर रहना है। उसके लिए यत्न, यत्न मतलब प्रयत्न, जो प्रयत्न करते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हम एफर्ट करते हैं, वो सारे अभ्यास है। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, कि चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के लिए जो जो मैं प्रयत्न करता हूँ, जो जो एफर्ट करता हूँ, वो सबको अभ्यास कहते हैं। तो कहते हैं आसन करना है, तो आसन अभ्यास है कि नहीं है, प्राणायाम है, तो प्राणायाम अभ्यास है कि नहीं, ठीक है।
गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, गाड़ी चलाने का प्रयत्न करके एक जगह से, तो वो अभ्यास है कि नहीं है? ठीक है, प्रश्न उठता है कि भाई तो फिर अभ्यास की डेफिनेशन क्या हो गई, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की डेफिनेशन कैसे पता चलेगा कि भाई वहां हम चित्त की शून्यता कर पहुंचने के लिए कर रहे हैं? तो मैं आसन कर रहा हूं, अगर वो किसके लिए कर रहा हूं, मेरे शरीर को अच्छा करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अभ्यास नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमारा केंद्र बिंदु क्या है, फिजिकल एक्सीलेंसी है, माइंड को शार्प करने के लिए, बुद्धि को अच्छा करने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, अच्छा बनेंगे तो क्या करेंगे, और पैसे कमाएंगे या फिर और समृद्धि लाएंगे, हमारा लक्ष्य क्या है? अगर वही चीज हमको व्यवहार में लेके जाती है, मतलब संसार की ओर लेके जाती है कि और आसन करूंगा मैं, और लोगों को प्रभावित करूंगा, और यूट्यूब वीडियो बनाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, मेरे फ्रेंड्स फॉलोअर बनेंगे, तो वो सब आसन को फिर हम अभ्यास नहीं कहेंगे, मतलब महर्षि पतंजलि नहीं करेंगे। पर वही अभ्यास, वही आसन अगर आपके मन को शांत कर रहा है, चित्त की वृत्तियों को शांत कर रहा है, निरुद्ध कर रहे हैं, तो फिर वही वृत्ति, वही जो प्रयत्न है वो अभ्यास हो जाएगा। तो जैसे बात हुई कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट, तो जितने भी प्रयत्न है उसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट होने की संभावनाएं है, तो वो बहुत ही पतला रास्ता है, आपको देखना है कि आप कहाँ जा रहे हो। इस तरफ जाओगे तो संसार में चले जाओगे, इस तरफ जाओगे तो अध्यात्म में, तो बहुत ही पतला रास्ता है, पता नहीं चलता। तो कब हम पहुंच जाते हैं कौन से रास्ते में, वो देखना ही रहता है। तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, वो देखना है। कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते कोई अच्छा गाना है, भजन है, चिंतन है, ऐसा कुछ करते 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 जा रहा है, ठीक है, और उससे उसके मन के जो विचार है वो कम हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, तो वो गाड़ी चलाना भी अभ्यास हो सकता है। तो हम एक अभ्यास को एक छोटी सी फ्रेम में बंद नहीं कर देते, बहुत ही विशाल है, पर केंद्र बिंदु क्या है, तत्र स्थितो, वहां पहुंचने के लिए, कुत्र, चित्त की निरुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए जो प्रयत्न करेंगे वही अभ्यास है। तो यहाँ डेफिनेशन बहुत ही समझ लेना, इसीलिए ये सूत्रात्मक जो चीज है ना, वो ज्यादा ज्ञान में, ज्ञान योग में, स्व का अध्ययन करने में बहुत कारगर पुरवार हुए कि एक ही सूत्र पकड़ लो और सब क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि वो फॉर्मूला की तरह है, जितने अलग अलग आप वेरिएबल डालो, अलग अलग जो हमारे जीवन के अनुभव डालो, तुरंत आउटपुट मिलेगा, 0 या 1, है कि नहीं है, अभ्यास है कि नहीं है, पता चल जाएगा। तो बहुत क्लैरिटी मिल जाती है उससे, और वही चाहिए अध्यात्म में। क्या चाहिए हमको, क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी मिल जाती है तो रास्ता एकदम अपने आप चला जाता है। क्लैरिटी धुंधला धुंधला हो जाएगा कि भाई ये जाए, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो नहीं, क्लैरिटी पाने के लिए ही हम क्या करते हैं, योग सूत्र का अभ्यास करते हैं। योग सूत्र से क्या फायदा होता है कि आई कैन सी क्लियरली नाउ, क्लैरिटी आ जाती है जीवन में, कहीं भी शंका नहीं रहता कि ये करूं कि ये ना करूं, नहीं, पता चल जाता है, बहुत ही क्लैरिटी दे देती है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः भी कहते हैं कि ये जो अभ्यास है, तो कैसे करना है, क्या क्राइटेरिया है अभ्यास करने के प्रयत्न क्या है, वो तो पता चले। नाउ हाउ आई कैन डू, व्हाट इज अभ्यासा, वो हमको पता चल गया, उसकी डेफिनेशन। नाउ हाउ आई कैन डू अभ्यासा, कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूँ, तो वो 3 क्राइटेरिया बताता है कैसे करना चाहिए। पीछे चला गया। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। सतु, स मतलब क्या, वह, तू कैसे करना चाहिए, क्या अभ्यास, दीर्घ काल, दीर्घ काल तक, 1 महीना 2 महीना नहीं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, दीर्घ काल तक। नैरंतर्य, परसिस्टेंटली, आज किया, मंडे किया, ट्यूसडे किया, वेनसडे किया, नो संडे नो हॉलीडे, परसिस्टेंटली, रोज सुबह 6 से 7, 6 से 7 सेम समय पर करना ही है तो करना ही है, बस सेम जगह, सेम काल, सेम स्थल। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, और तीसरी प्रॉपर्टी है, ऐसे अरे यार करना है, समय हो गया है, ऐसा नहीं, मुंह चढ़ा कर नहीं,
आनंद के साथ। सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, सत्कार से, सत्कार का सेवन करके। सत्कार मतलब क्या? अच्छी फीलिंग, मुंह पे मुस्कुराए, से दुख रहा है, हम वो चिल्ला रहे हैं और फिर आसन कर रहे हैं प्राणायाम, से नहीं, सत्कार से, थोड़ी हल्की सी स्माइल है, आनंद के साथ, एक अच्छे भाव के साथ, भाव के साथ हम काम करना है। अर्थ को जानना है, भाव को करना है, ज्ञान के साथ करना है, किससे ये बेनिफिट होता है, ये चीज से ये होता है, क्लैरिटी के साथ करना है। मैकेनिकली नहीं, अच्छा चलो टाइम हो गया कर दो चलो खत्म, ऐसा नहीं। भाव होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, फीलिंग के साथ करना है। तो फिर क्या होता है? फाउंडेशन हमारा दृढ़ हो जाता है। दृढ़ भूमि ही किसका? अभ्यास का। अपने जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसका फाउंडेशन दृढ़ होता है। फिर उसके ऊपर हम कुछ इमारत डाल सकते हैं, उसमें कुछ और काम कर सकते हैं। जब फाउंडेशन हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एकदम प्रॉपर हो जाती है तो अध्यात्म में हम आगे बढ़ना इजी हो जाता है। तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही, तो दृढ़ भूमि हो जाती है अभ्यास की। दूसरा क्या है? वैराग्य, डिटैचमेंट। वो क्या है? द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्यम क्या है? वशीकार संज्ञा, वशीकार हो जाना, ठीक है ना, वश में हो जाना। क्या वश में हो जाना? अपनी जो इंद्रिया है उसके ऊपर संयम हो जाना, अपनी जो वृत्तियां है उसके ऊपर संयम, उसके ऊपर कंट्रोल हो जाना। तो कौन कौन सी वृत्तियां के ऊपर? तो कहते हैं दृष्टानु अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, मतलब जो देखे हैं, अनुभव किए हैं, नहीं किए हैं, ऐसी सारे जो विषय है, जो पांच ज्ञानेन्द्रिय के जो विषय है उसके ऊपर वशीकार हो जाना, ठीक है। तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य मतलब क्या हो जाना? वितृष्णस्य हो जाना। जो प्यास है, जो तृष्णा है, वो ना रहना कि भाई ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है, ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए। जो वॉन्ट्स है, डिजायर्स है, जो विषय के प्रति, वो धीरे 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 कम हो जाना। और फिर उसके ऊपर क्या हो जाना? वशीकार की जो लास्ट जो स्थिति है वैराग्य की, वो हो जाना। तो वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो नॉन अटैचमेंट, कोई भी चीज के साथ हम अटैच हो जाते हैं, कोई की चीज चाहिए, कोई वृत्ति के साथ जब हम एकरूप हो जाते थे, हम बात होती वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो वृत्ति के साथ सारूप्य हो गए थे, कोई भी वृत्ति के साथ चिपक गए थे, अभी क्या करना है? उससे अलग होना है, धीरे 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 वापस निकलना है उससे। विषय देखा, तुरंत भाग गए, अभी पता भी नहीं चला कि ये करना चाहिए नहीं चाहिए, तुरंत अंदर। खाना आया, अच्छी बात है, खा लो। तो फिर हम और वृत्ति अलग नहीं रहती, दृष्टा और दृश्य अलग नहीं रहता है। तो उसको अलग करने के लिए वैराग्य की जरूरत है। तो जो अभी की जो स्थिति है, विषयों के साथ जो जुड़े हैं, उससे निकलने के लिए, संसार के साथ हम जो जुड़े हैं उससे निकलने के लिए वैराग्य, और आध्यात्मिक की तरफ जाने के लिए अभ्यास। हम अभी बीच में खड़े हैं, लेफ्ट साइड में हमारा संसार है और राइट साइड में अध्यात्म है। तो जो लेफ्ट साइड का जो फोर्स है संसार का, जो हमको खींच रहा है अपनी ओर, विषय वगैरह, उसको कट करने के लिए, उससे डिटैच होने के लिए क्या करना चाहिए? हमको वैराग्य का पालन करना चाहिए। और अध्यात्म की ओर आगे जाने के लिए हमको क्या करना है? अभ्यास करना है। तो ये दो मेन चीजें हमको सीखनी है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना है, जो हम करेंगे आसन प्राणायाम ध्यान वगैरह, जो हमको अध्यात्म की ओर लेके जाए। और वैराग्य जो है, वो जो हमारी जो डोर जो बंधी हुई है विषय तृष्णा की ओर, उससे हमको क्या करना है? बाहर लेकर आती है।
ठीक है। तो यहां तक हमने बात की, ठीक है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, बहुत सारा 2-2 घंटे 3-3 घंटे ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, पर 8-2 साल 5-5 साल हो जाते हैं, परिणाम नहीं मिलता। मतलब कि कुछ इतनी अनुभूति नहीं हुई। आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें देखा गया कि वो वैराग्य का जो पालन है, आधा जो पार्ट है वो मिसिंग था। अभ्यास बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा 2-2 घंटे 4-4 घंटे जो भी है अभ्यास करते हैं, नियमित अभ्यास तो दीर्घ काल नैरंतर या सत्कार सेवी तो सब करते हैं, पर वैराग्य नहीं है। तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे हमने स्टोरी सुनी थी कि 3-4 जो लोग थे वो भांग वगैरह लगाकर गंगा नदी के तट पर गए, और फिर धीरे धीरे जो हलेसा है वो डालते गए, सुबह सुबह रात पूरी हो गई, सुबह हो गई, तो भी देखा कि अरे हमने तो यहाँ से चले ही नहीं। फिर जब उनको पता चला कि ये जो डोर थी वो हमने निकाली नहीं थी, जो नाव थी उसकी जो डोर जो हमने बांध कर रखी थी वो नहीं, तो हमने कितने सारे थक गए, तीनों चारों जितने ही, पूरी रात हले समय बहुत प्रयत्न किया, पर जो अटैचमेंट था संसार और विषय की ओर, उसके कारण एक भी स्टेप हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि जो कुछ भी करेंगे, जैसे बात हुई, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, क्या होगा, हमारा अहंकार बढ़ेगा, लोगों का मान सम्मान करेंगे, ये करना है वो, फिर वो वापिस और डेप्थ में और संसार में ही चले जाएंगे। तो उससे तो छूटना है, संसार के छूटने के लिए हमको वैराग्य करना है, और अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो यहाँ तक हम रखते हैं अभी, छोटा सा ध्यान कर लेते हैं कि जो जो हमने सीखा है उसका रिवीजन, और फिर उसके बाद 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर के लिए, जिसको बैठना है 10 बजे के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। बात हुई थी ज्ञान योग, स्व अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो जो जो हमने सुना है, जो अभी 45 मिनट्स हमारा लेक्चर चलता है, 40 मिनट 40, जो हम सुनते रहते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसको और डेप्थ में धीरे 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 लेके जाना, हृदय की और गहराई में। तो उसके लिए हम ये निधिध्यासन, मनन और निधिध्यासन, श्रवण का पाठ हो गया, मनन और निधिध्यासन करते हैं। तो शुरुआत में क्या करते हैं, हम धीरे 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 क्या करते हैं, शरीर को, प्राण को, मन को धीरे धीरे शिथिलीकरण करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो जो हमारा जो बुद्धि का क्षेत्र है, भाव का क्षेत्र है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और जो आनंदमय कोश है, वो धीरे धीरे जगेगा। उसके अंदर ये जो हमारी जो ज्ञान हमने संचित किया है, जो श्रवण किया है, वो गहराई में जाके बैठ जाएगा। तो पहले शिथिलीकरण, फिर धीरे 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 हम जाएंगे निधिध्यासन की ओर। आंखें बंद करेंगे, हो सके तो घड़ी चश्मे निकाल देना है, लाइट वगैरह अगर हो सके तो कम रखनी है, और 10-15 मिनट प्रयत्न करना है, हो सके तो एक जगह पर ही बैठना है, ठीक है, स्थिर होकर बैठना है। और जो जो निर्देश हमको मिल रहे हैं, है ना, जो जो भी सुनाई दे रहा है उसको 100% सुनना है, ठीक है, कोई जजमेंट नहीं करना है, जो जो सुनाई दे उसको धीरे धीरे गहराई में बैठने देना है, ठीक है। तो और गहराई में ये ज्ञान का प्रभाव होगा। पूरा शरीर शांत, मेरा पूरा शरीर शांत, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। जो कमरे में हम बैठे हैं उसके प्रति सजग सभान हो जाइए, सजग और सभान। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाना है।
जो जो भी ध्वनियां सुनाई देती है उसके प्रति सजग हो जाइए। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाना है। अभी शरीर के प्रति सजग हो जाइए। मेरा पूरा शरीर, मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया। सिर से लेकर पैरों तक, पैर से लेकर सिर तक मेरा पूरा शरीर शांत शांत शांत। मेरा पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया। सिर का भाग, गर्दन, दोनों कंधे, छाती का भाग, पेट, पूरा पेट, दोनों हाथ, दोनों हाथ, पीठ का भाग, पूरी पीठ शांत हो गई, शिथिल हो गई। कमर के भाग को भी शिथिल कर दीजिए, शांत कर दीजिए। कमर के नीचे के भाग भी शांत हो गए, शिथिल हो गए। मेरे दोनों पैर शांत शांत और शांत हो गए। मेरे दोनों पैर शांत हो गए, शिथिल हो गए। दोनों पैर शांत। पूरा शरीर शांत 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 हो गया, मेरा पूरा शरीर। अपने आप रिलैक्स हो गया शरीर। शरीर शांत होते ही सांसें भी मेरी शांत हो गई, शिथिल हो गई। सांसें शांत हो गई। आने जाने वाली सांसें शांत हो गई, शिथिल हो गई। शरीर और सांसें शांत होते ही मन भी मेरा शांत हो गया, शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया। मन में चल रहे विचार शांत हो गए। जो भविष्य भूत में भटक रहा था मन, वर्तमान में स्थिर हो गया अपने आप, सहजता से। कोई प्रयत्न ही नहीं लगा। शांत शांत शांत। शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। पूरा शरीर, मन, प्राण, बुद्धि सब शांत हो गया। एक सुंदर प्रयत्न अपने आप को जानने का, अपने आप को महसूस करने का, अपने आप को अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सुंदर प्रयास हम सब ने शुरू कर दिया है। उसके लिए अपने आप को धन्यवाद देना है, ईश्वर का आशीर्वाद लेना है कि इतनी अच्छी वृत्ति पैदा हुई है, इतना अच्छा संकल्प मेरा पैदा हो गया है कि मैं अपने आप को अपलिफ्ट करना है, स्पिरिचुअली अवेकन होना है। अध्यात्म के क्षेत्र में इतनी अच्छी रुचि हो जाना सामान्य बात नहीं है। समय निकालना,
उसमें प्रयत्न करना, प्रयत्नशील रहना, बहुत सारे छोटे मोटे चीजें छोड़कर हम ऐसे संकल्प के साथ जुड़े हैं, तो बहुत अच्छी संकल्प शक्ति है हमारी। उसके लिए अपने आप का धन्यवाद। और ऐसे ही संकल्प में हम और आगे बढ़े, ऐसे ईश्वर से, परम पिता परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करना। योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त करना, चित्त की निरुद्ध अवस्था। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्तवृत्तस्य निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना, वो योग की स्थिति में पहुंचने का मेरा संकल्प है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि जितनी भी समय शक्ति मैं दे सकता हूँ, ये योग के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही दूंगा। अगर लक्ष्य करना ही है तो छोटा लक्ष्य क्यों करूं? आसमान को छूने का ही लक्ष्य करूंगा। क्योंकि जैसा हम लक्ष्य बनाते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। छोटे 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 लक्ष्य बनाने से हम छोटे हो जाते हैं। मुझे तो बड़ा बनना है, विराट बनना है, असीमित हो जाना है, पूर्ण हो जाना है। तो मैं तो वही गोल बनाऊंगा, वही लक्ष्य बनाऊंगा, पूर्णता की प्राप्ति, योग की प्राप्ति, अपने स्वरूप की ही प्राप्ति, अपने स्वभाव की ही प्राप्ति। वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाए, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, और जो दृष्टा है, जो मैं हूं, वो मेरे ही स्वरूप में अवस्थित हो जाए, वही मेरा लक्ष्य है। वृत्ति के साथ एकरूप हुआ, यहाँ वहां भटकता मैं, उससे मुक्त होना है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बहुत भटक लिया, बहुत दुख झेल दिया, और ये दुख किसी और ने नहीं दिए हैं, मैंने ही पैदा किए हैं। क्योंकि मैं विषय भोग के पीछे, मृग जल के पीछे, मृग तृष्णा के पीछे, जो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाती, उसके पीछे मैं भटक रहा था। मैं अज्ञानी था, अविद्या से ग्रस्त था। इसीलिए तो ये गलती बारंबार करते रहा, और बारंबार मैंने पछड़ाट खाई, बारंबार दुख की ही अनुभूति हुई है। क्योंकि जो विषय है वो कभी भी शाश्वत सुख नहीं दे सकते। और जब हम वृत्ति के साथ एकरूप हो जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल देते हैं, आनंद के स्वभाव को भूला देते हैं, तो आज अभी इसी क्षण मैं वृत्तियों से अपने आप को अलग कर दृष्टा के साथ जुड़ने का प्रयत्न करता हूँ, आरंभ करता हूँ। पांचों प्रकार की वृत्तियां से मुक्त हो जाना, या उसको अक्लिष्ट कर देना, वही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा और स्मृति। पांचों जो वृत्ति है, मेरे थॉट प्रोसेस है, माइंड स्टफ है, सबको अभी क्लिष्ट संसार की मोह माया से दूर कर अध्यात्म की ओर मोड़ना है।
उसके लिए महर्षि पतंजलि 2 साधन बताते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। वृत्तियों की निरुद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य जो है, जो डिटैचमेंट है, उसको तोड़ना है। भागना नहीं है, जागना है। ऐसा नहीं है संसार को छोड़ के जंगल में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, नहीं। वहां भी वृत्तियां तो रहने, वृत्तियों के साथ जो हमारा जुड़ाव है उससे अलग होना है। विषय की जो तृष्णा है उससे अपने आप को अलग कर देना है, क्योंकि वृत्तियां तो रहेगी ही जब तक मन है, शरीर है, बुद्धि है, ये रहे। उससे तो हम कहीं भी अलग नहीं हो सकते। तो वो हमारी दुश्मन भी नहीं है, संसार हमारा दुश्मन नहीं है, बस वो दिशा अलग करनी, उससे वैराग्य, नॉन अटैचमेंट में स्थापित हो जाना है। द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे सुने अनुभव किए सब विषयों के प्रति वीतराग, वही हमको महानता प्रदान करता है, राजा बना देता है, शहंशाह बना देते हैं। क्योंकि अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी के ऊपर मैं डिपेंडेबल नहीं हूँ, मैं आत्मनिर्भर हो गया हूँ, आत्मा के ऊपर डिपेंड हो गया। कोई वस्तु के ऊपर, कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई सिचुएशन के ऊपर मैं अपना डिपेंडेंसी नहीं कर रहा हूँ, किंतु आत्मा के ऊपर, सतचित आनंद मेरे स्वरूप के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। वही परम सुख देगा, वैराग्य ही परम सुख देता है, आनंद देता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए वही शहंशाह, हम वो शहंशाह है। विषय सुख के पीछे न भागते हुए हम आत्मा के सुख के पीछे चले जाए, और आत्मा का सुख के साथ हमारा संयोग करवाने वाला दूसरा साधन है अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। संसार से अपने आप को अलग करने के लिए वैराग्य, डिटैचमेंट, विषय से दूर हटने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, हमारी जो नाव जो तट पे खड़ी है उसको निकालने के लिए वैराग्य। और जो हलेसा करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं दूसरे छोर पर जाने के लिए, दूसरे तट पर जाने के लिए, अध्यात्म की दुनिया में प्रविष्ट होने के लिए जितने भी हमको प्रयत्न करने पड़े, वो सब हो गए हमारे अभ्यासः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। वहां पहुंचने के लिए, कहाँ? वृत्ति की शून्यता पर, निरुद्ध अवस्था पर पहुंचने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो सब मेरे अभ्यास हो गए। अभ्यास कैसे करना है? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल निरंतर और सत्कारा से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, बस 2 साधन से मैं धीरे 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 अपने जो अंतिम लक्ष्य समाधौ, अपने दृष्टा में स्थिर हो जाना, आनंदित हो जाना। और ऐसा नहीं है कि समाधि होने से ये संसार चला जाएगा, जीवन चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त, नहीं। ये तो महाजीवन में प्रविष्ट हो जाते हैं। समाधि में भी यहीं रहते हैं, यही खाना पीना सब कुछ वहीं का वहीं। एक एटीट्यूड अलग हो जाता है, ज्ञान के साथ जीना हो जाता है। तो बहुत ही उन्नत स्थिति पर पहुंचने का प्रयत्न है समाधि का, अपने दृष्टा, अपने स्वभाव के साथ जुड़ जाना। जो सत है, जो शाश्वत है, जो कॉन्शियसनेस, प्योर
इंटेलिजेंस है और आनंद है, उसमें कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। ऐसी स्थिति में जीना, मरना नहीं, जीना, शाश्वतता के साथ जीते ही रहना, जीते ही रहना, अनुभव करते रहना। किसको? सत, चित और आनंद को। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, वो स्थिति में पहुंचने का हमने आज से प्रयत्न कर दिया है। फिर से अपने आप को धन्यवाद, ईश्वर से आशीर्वाद, शांति पाठ करेंगे। ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। सबका धन्यवाद, शुभ रात्रि। फिर से अभी कल इसी समय पर मिलेंगे। प्रश्न है तो रुक सकते हैं।